हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। मेरा नाम है अर्चना रोहेला। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी डिस्क्रीट सीरीज से किस तरह से मीन को निकालते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिविजुअल सीरीज से हम किस तरह मीन निकालते हैं। मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। ठीक है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में डिस्क्रीट सीरीज से यानी कि असतत श्रेणी से मीन को किस तरह निकाला जाता है वो बताऊंगी। जो बताऊंगी वो डायरेक्ट मेथड है। कल भी जो मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज से बताया था वो भी मैंने आपको डायरेक्ट मेथड ही बताया था। अभी मैं आपको डायरेक्ट मेथड ही बताऊंगी निकालना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पद मूल दे रखा है यानी कि साइज दे रखा है। कितना दे रखा है? 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और आवृत्ति दे रखी है यानी कि फ्रिक्वेंसी दे रखी है हमारी 5, 8, 10, 10 और 7 दे रखी है। ठीक है, ये दो प्रकार के हमारे पास डाटा दे रखा है। एक हमारे पास साइज दे रखा है और एक एफ फ्रिक्वेंसी दे रखी है। साइज यानी कि यहाँ पे हम इसको एक्स मानेंगे और ये हमारे पास एफ इसकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, तो इसके द्वारा हम क्या करेंगे? डिस्क्रीट सीरीज से मीन को निकालेंगे। आपको पता है कि डिस्क्रीट सीरीज से मीन को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए, कमेंट में करिए। कमेंट में लिख के बताइए मुझे क्या फॉर्मूला होता है इसका। चलिए मैं बताती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन, यहाँ पे हम एम भी लिख सकते हैं या यहाँ पे हम सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है आपका। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं साइज। ठीक है, इसको हम x मानेंगे और ये हमारा f यानी कि फ्रीक्वेंसी हो जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे एफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू उतारते हैं। क्या है x की वैल्यू? 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, f की वैल्यू कितनी है? 5, 8, 10, 10 और 7। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए। सिग्मा मतलब एफ एक्स क्या होता है? एफ एक्स मतलब होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, एफ एक्स मतलब होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई। ये सिग्मा एफ एक्स नहीं है, सिग्मा एफ एक्स यहाँ आएगा, ये सिर्फ एफ एक्स है। ठीक है, तो एफ एक्स क्या होता है? एफ एक्स मतलब होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे आएगा 40, यहाँ पे आएगा 60, यहाँ पे आएगा 70, यहाँ पे आएगा 56। ठीक है, अब जब हम इसका टोटल करेंगे तो अब हमसे क्या पूछा गया है? फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा मतलब क्या होता है? टोटल यानी कि सम, जोड़ देना। तो एफ एक्स यानी कि हमें इनका टोटल कर देना है और हमें इनका टोटल कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स का टोटल करेंगे। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आया है? 246 आंसर। ठीक है, और यहाँ पे ये सिग्मा एफ कितना हमारा आया है? ये आया हमारा 40। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड देंगे। तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स कितना दे रखा है? 246 दे रखा है और सिग्मा एफ कितना दे रखा है? यहाँ पे 40 दे रखा है, 40। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 6.15। ठीक है, तो आई होप कि आपको डिस्क्रीट सीरीज में मीन को किस तरह निकालते ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराऊंगी ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। सो सेकंड क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एग्जाम में जो दे रखा होगा वो इसी तरीके से दे रखा होगा। एक्स की वैल्यू दे रखी होगी और एफ की वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, और आपको फिर सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस तरह से चार्ट बनाएंगे। एक्स की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, एफ की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में मीन को निकालने के लिए। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, और एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3, 2, 5, 8,
और tan दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिग्मा हमारे पास यहाँ पे fx निकालना है, fx निकालने के लिए इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 12, इनको मल्टीप्लाई करो 12, इनको मल्टीप्लाई करो 40, इनको मल्टीप्लाई करो 80 और इनको मल्टीप्लाई करो 120 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिग्मा fx निकालना है। तो सिग्मा जो होता है fx क्या होता है, इनका टोटल यानी सम, इनका सम करेंगे कितना आएगा, तो आंसर आएगा यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा fx इज इक्वल टू 264, ठीक है। अब हम सिग्मा f निकालेंगे तो सिग्मा f इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 28, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है सिग्मा मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिग्मा fx कितना आया हमारा 264 आया है और सिग्मा f कितना आया है हमारे पास 28 आया है, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड देंगे तो कितना आएगा आंसर, बताइए, कैलकुलेट करके बताइए कितना आंसर निकला। डिवाइड दीजिए इन दोनों को, कितना निकला है, तो इसका आंसर आया है 9.42 समथिंग इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मीन को डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड से मीन को निकालते हैं, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगी और उसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि उसका आंसर क्या निकला है, ठीक है। मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कॉपी में उतार लीजिए और इसको सॉल्व जरूर करना, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे वेट दे रखा है, इसको हम एक्स मान लेंगे, ये फ्रिक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिंपल फॉर्मूला लगा के, जैसे मैंने आपको बताया है, दोनों को मल्टीप्लाई करके और इनको भी ऐड कर लेंगे, जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको जोड़ लेंगे, फ्रिक्वेंसी को जोड़ लेंगे और आपस में डिवाइड दे देंगे, हमारा मीन निकल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्क्रीट सीरीज में मीन को किस तरह निकाला जाता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा ना। आई होप कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो, तो आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू, राधे राधे।